Students, good morning. It has been 2 weeks since I am going through the chapter of pair of straight lines और इसमें मैंने आपसे ऑलमोस्ट इसके सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें मैंने आपसे होमोजीनियस इक्वेशंस और जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन डिस्कस करा था। होमोजीनियस इक्वेशंस में मैंने आपको बताया था कि होमोजीनियस इक्वेशंस का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है, उसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला रहता है विच लुक्स लाइक दिस। ये होमोजीनियस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला है। और होमोजीनियस इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? इफ़ द क्वेश्चन इज दैट, देन द होमोजीनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस विच आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ऐसी दो स्ट्रेट लाइंस जो कि ओरिजिन से पास हो रही हैं उनको होमोजीनियस इक्वेशंस कहते हैं। अब क्योंकि आपको देखने से ये बात क्लियरली दिख रही है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा रिप्रेजेंट कर रहा है, और इनको होमोजीनियस क्यों कहते हैं इसके ऊपर भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि आप इसमें हर एक टर्म देखिए, इसकी पावर है 2, यहाँ पे भी x और y की पावर का एडिशन है 2 और y स्क्वायर y की पावर है 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर ये इसको हम मतलब अगर मैं इसको इलाबोरेट करने के लिए बोलूँ, कोई मुझसे ये बोले कि भाई इसका क्या मतलब निकलता है, ये होमोजीनियस इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, सो द आंसर इज इट रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। दिस इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और वो जो जनरल इक्वेशंस जिसमें 6 टर्म रहती है, जो कि कुछ ऐसी दिखाई देती है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। और इसमें भी हमने वो कंडीशन उस दिन देखी थी कि कब किसी इक्वेशन को हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कहते हैं। उसकी इक्वेशन अगर आपको याद हो तो उसका एक फॉर्मूला था ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कंडीशन उसकी थी कि अगर आपको कोई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, आपको कोई इक्वेशन दे दी जाए और आपसे ये बात चेक करने के लिए बोला जाए कि चेक करो कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की है कि नहीं, तो ये उसकी कंडीशन रहती है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंडीशन और ये जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन में से ही ये इक्वेशन होमोजीनियस वाली बाहर निकलती है, क्योंकि देखो जनरल इक्वेशन के 3 टर्म्स तो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, बाकी के 3 नहीं दिखाई दे रहे। तो ये जो होमोजीनियस इक्वेशन है ये एक्चुअली इसी इक्वेशन में से ही डिराइव करी गई है। मतलब होमोजीनियस इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन दिखाता है। और ये जो जनरल इक्वेशन है, ये वाली जो जनरल इक्वेशन है, ये बताती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, तो ये फर्क रहता है इन दोनों इक्वेशंस में। ऑलमोस्ट फॉर्मूले तो एक जैसे चलते हैं, लेकिन ये एक बेसिक फर्क है। दूसरा एक और बात होमोजीनियस इक्वेशन के लिए रहती है ये बातें जो अभी कर रहा हूँ आपसे, जनरल इक्वेशन की बात नहीं कर रहा अभी आपसे। होमोजीनियस इक्वेशन, इफ यू पे अटेंशन टुवर्ड्स द होमोजीनियस इक्वेशंस, देर आर 2 इक्वेशंस m1 and there are, this is the equation homogeneous we have ax square plus 2hxy plus by square. This particular equation has 2 roots, means it represents, इस ये जो इक्वेशन है it represents 2 lines passing through the origin and those 2 lines have slopes m1 and m2. The given 2 lines have slopes m1 and m2 whose value is minus h plus under root of h square minus ab upon b and minus h minus under root of h square माइनस AB अपॉन B। सो ये फॉर्मूलेज आर इम्पॉर्टेंट, इनको ध्यान में रखिएगा। ये होमोजीनियस इक्वेशन में जो 2 स्ट्रेट लाइंस हैं उनके स्लोप्स कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला काफ़ी यूज़ होता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द फॉर्मूला। द नेक्स्ट कंडीशन ऑक्सिलरी कंडीशन आती है, जो कि होमोजीनियस इक्वेशन में ही रहती है। जनरल इक्वेशन के लिए ये कंडीशन
नहीं रहती। याद रखिएगा, अगर आपको होमोजीनियस इक्वेशन दिखाई दे रही है, इन दैट केस ओनली यू कैन अप्लाई द ऑक्सिलरी कंडीशन। जनरल इक्वेशन के लिए ये कंडीशन सही नहीं बैठती है ना, तो प्लीज रिमेंबर दैट। क्योंकि ये ऑक्सिलरी कंडीशन वाले क्वेश्चंस जब भी आते हैं पेपर में, ज़्यादातर ये वो वाले क्वेश्चंस रहते हैं जहाँ पे आपको कंडीशन पूछी जाती है। मतलब अगर मैं पुरानी टेक्स्ट बुक रेफर कर रहा हूँ, तो पुरानी टेक्स्ट बुक में ये जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ना, ये फाइंड द कंडीशन है ना, ये शो दैट, ये वाला ये शो दैट वाला क्वेश्चन, ये नई टेक्स्ट बुक में भी है शायद, है ना। तो ये वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, ये वाले सारे क्वेश्चंस जो हैं ये इस ऑक्सिलरी कंडीशन पे बेस्ड रहते हैं। क्या रहती है ऑक्सिलरी कंडीशन? कुछ नहीं, ऑक्सिलरी कंडीशन होमोजीनियस इक्वेशन को लिखने का एक और तरीका है। मतलब आप समझ लो गाड़ी की स्टेपनी के जैसा है। मीन्स जनरली 4 व्हीलर्स में एक टायर पे हम एक स्टेपनी देते हैं, तो ये एक इक्वेशन को लिखने का दूसरा तरीका है, और ऐसी दिखती है होमोजीनियस इक्वेशन। bm² + 2hm + a = 0। यहाँ जो m है, ये जो m की वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पे, ये m स्लोप है। किसका स्लोप है? ये जो लाइंस इसमें लाई कर रही हैं, 2 लाइंस, उनमें से किसी भी एक का वैल्यू आप यहाँ डाल दो तो आपको ये इक्वेशन 0 के बराबर दिखने लगती है। इज दैट क्लियर? ये इतनी बातें आप सबको समझ में आई होंगी, और अब मैं इसके आगे आपको बताता हूँ ऑक्सिलरी कंडीशन में आगे और भी क्या क्या केसेस बनते हैं। केस होमोजीनियस इक्वेशन का रहे या जनरल इक्वेशन का रहे, अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो उनके बीच का एंगल फाइंड करने का तरीके का फॉर्मूला है tan थीटा = ये मॉड का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भूलिएगा मत, क्योंकि ये साइन अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो एक तरीके से यू आर मिसिंग समथिंग, आप फॉर्मूला प्रॉपरली नहीं लिख रहे हैं। तो दिस साइन, दिस सिंबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो tan थीटा = 2 √of h² - ab अपॉन a + b। ये फॉर्मूला है। ये कोई भी इक्वेशन हो, अगर आपके पास जनरल हो तो भी काम करता है, अगर आपके पास होमोजीनियस हो तो भी काम करता है ना। ये फॉर्मूला यूनिवर्सल फॉर्मूला है। अगर आपको कभी भी पेयर और स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल पूछा गया, आप सिर्फ ये फॉर्मूले में वैल्यूज डाल दो h, a और b की, आपको उन दोनों लाइंस के बीच का, जो कि पेयर और स्ट्रेट लाइंस बना रही हैं, उनके बीच का एंगल निकल के मिल जाता है। हाँ, हालांकि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये फॉर्मूला में 2 बातें निकल कर आती हैं। पहली बात ये आती है कि अगर h² आपका AB के बराबर आ जाए तो आप कहते हैं कि हमारी लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस हैं। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि लाइंस h² अगर AB के बराबर है तो लाइंस कोइंसिडेंट मानी जाती है। अगर आपका a + b का आंसर यानी कि ये 0 के बराबर आ जाए, a + b ये वाली क्वांटिटी 0 के बराबर बन जाए, आपके पास इक्वेशन दी है, आपने वहां से a b c स्टैंडर्ड फॉर्म में से करके निकाल लिया और a और b को ऐड करा और आपको 0 मिल गया, तो आप ये बात कंक्लूड कर सकते हो कि वो जो इक्वेशन दी थी जिसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थी, वो दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर रहेंगी। दिस इज द इन्फेरेंस वी कैन ड्रॉ फ्रॉम इट। और इसमें थर्ड केस ये रहता है कि अगर h² - ab ग्रेटर देन 0 है तो हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। वी हैव अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, दीज आर दी इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमारे पास उनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स भी होने चाहिए। इंटरसेक्शन पॉइंट्स का फॉर्मूला उस दिन मैंने आपको बताया था, इफ यू रिमेंबर। ये इंटरसेक्टिंग, मैंने ये फॉर्मूला तो आपको ये बताता है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, लेकिन भाई दूसरी बात ये होती है इंटरसेक्टिंग है तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट क्या है जिस पे वो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है
आई एम राइटिंग द फॉर्मूला हेयर, उसका फॉर्मूला होता है HF माइनस BG अपॉन AB माइनस H स्क्वायर। ये एक कोऑर्डिनेट रहता है और दूसरा फॉर्मूला रहता है GH माइनस AF अपॉन AB माइनस H स्क्वायर, है ना। तो ये जो दो, ये पहला इंटरसेक्शन पॉइंट यानी x कोऑर्डिनेट और ये दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट यानी y कोऑर्डिनेट। मतलब आप कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आया कि भाई ये दोनों लाइंस कैसी हैं, इनका नेचर बताओ, तो आप नेचर तो इस फॉर्मूले से बता लोगे, और आपको अगर ये मालूम चल गया यार इंटरसेक्टिंग है, तो आप इनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल सकते हो बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली भी लगा सकते हो। सिमिलरली होमोजीनियस इक्वेशन में अगर ये जो दो स्लोप्स मैंने लिखे हैं, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो, मीन्स यू हैव बोथ दीज वैल्यूज विद ईच अदर, तो आपको वैल्यू मिलती है, वो जो m1 m2 की वैल्यू थी, ये m1 की वैल्यू थी माइनस h प्लस अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस AB अपॉन B, और ये m2 की वैल्यू थी माइनस h प्लस अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस AB अपॉन B। तो अगर आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दो, यानी m1 प्लस m2 करो, तो आपको आंसर मिलता है माइनस 2h अपॉन B। और अगर आप इनका प्रोडक्ट लो, m1 इंटू m2 करो, तो आपको आंसर मिलता है a अपॉन B। ये जो कंसेप्ट है, ये मैंने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का होमोजीनियस इक्वेशन के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इस पे बेस्ड भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी बुक में। मतलब अगर मैं आपसे बुक के क्वेश्चंस के बारे में बात करूं कि कहाँ पे ये वाले क्वेश्चंस दिखाई देते हैं, तो आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज में ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये वाले है ना, इफ द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय द इक्वेशन इज 4 टाइम्स द अदर, है ना, तो m1 इक्वल टू 4m2 तो प्रूव करो। ये सारे इक्वेशंस, ये सारे क्वेश्चंस ये इसी कंसेप्ट पे ऊपर बेस्ड हैं, है ना। तो होपफुली मेरे को लगता है आपने ये क्वेश्चंस करके देखे हैं। टुमारो इज द लास्ट क्लास फॉर दिस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। मैं कल आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। बेटर है आज आप अपने सारे डाउट्स मुझे पोस्ट कर दोगे बाय द इवनिंग। आपको जो भी एक्सरसाइज में जो भी डाउट्स आ रहे हैं, यू कैन पोस्ट मी बाय द इवनिंग। आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, आप वो भी मुझे पोस्ट कर सकते हैं इवनिंग तक। और आज ये सारे पोस्ट और सारे डाउट्स लेकर मैं कल हर एक चीज़ आपको बता दूंगा जो जो आपके डाउट्स हैं। सो आई वुड सजेस्ट रादर देन गोइंग इन दिस मैनर, आज हम सारे डाउट्स ले लेते हैं। आप लोग प्लीज़ इस चैप्टर में अपने सारे डाउट्स आज निकाल कर मुझे पोस्ट कर दीजिए, एंड देन आई विल बी गोइंग अहेड विद क्लियरिंग ऑफ योर डाउट्स टुमारो। लेकिन दे शुड रीच मी बाय द इवनिंग, कम से कम 7-8 बजे तक तो मेरे तक पहुंचा दीजिए। अगर किसी को किसी कंसेप्ट में भी डाउट है कि सर मुझे कोई ये कंसेप्ट नहीं समझ रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, तो ही कैन पुट दैट। किसी क्वेश्चन में भी डाउट है, इफ़ यू हैव सॉल्व द क्वेश्चंस, क्योंकि इट इज़ क्वाइट अमाउंट ऑफ टाइम की एक्सरसाइज करिए और हमने देखी है, तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी डाउट में डाल सकते हैं। आप नई बुक से डालें तो मुझे मेंशन कर दें कि दिस इज़ फ्रॉम द न्यू बुक। ओल्ड बुक से डाल रहे हैं तो ओल्ड बुक का मेंशन कर दें। कोई भी क्वेश्चन रहे जो आपसे नहीं बन रहा है, इफ़ यू आरंट एबल टू सॉल्व इट, यू कैन पुट दैट क्वेश्चन अगेंस्ट मी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो थ्रू द चैप्टर वंस अगेन। एक बार फिर से ये चैप्टर को पढ़िए, पूरा इसकी थ्योरी मैंने अपनी तरफ से जितनी डिस्कस करी है आज, वो आपको मदद करेगी। दो इससे पहले मैं जनरल इक्वेशन आपके साथ डिस्कस कर चुका था, तो मैंने होमोजीनियस अभी आपके साथ सिर्फ फॉर्मूलेज ही डिस्कस करे। लेकिन व्हाट आई सजेस्ट इज यू गो थ्रू द बुक वंस, एक बार देखिए। आपको कुछ ऐसा लग रहा है सर ये टॉपिक कवर नहीं हुआ, आपने इस बारे में कोई बात नहीं करी है, देन वी विल बी डिस्कसिंग दोज।
अदरवाइज बी ओपन फॉर द क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक। कल आप लोग सब लोग आज शाम तक अपने सारे डाउट्स और अपने सारे कंसेप्ट क्लियरिंग पॉइंट्स कि सर ये कंसेप्ट नहीं क्लियर है या ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, ये किस कंसेप्ट पे बेस करके बताएं, तो प्लीज मुझे आज पुटअप कर दीजिए कि मैं उसको आसानी से आपको बता सकूं। एक बात मुझे और आपको बतानी है, मेरे अभी ध्यान में आई वो बात। अभी तक तो ये जो मैंने बातें करी ये सब 12th क्लास की थी। एक फॉर्मूला मैं आपको और बताना चाहता हूँ, सिर्फ आपके नॉलेज में दे रहा हूँ। आपने 11th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा है, स्ट्रेट लाइंस में ही पढ़ा है कि अगर आपके पास दो स्ट्रेट लाइंस रहती थी और आपके पास दोनों की इक्वेशन और दोनों का स्लोप आपको मालूम रहता था, तो उन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल निकालने का एक फॉर्मूला रहता था। वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था, शायद आपको याद हो कि ना हो, लेकिन मैं फॉर्मूला आपको बताता हूँ। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 11th में। tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और ये वाला जो फॉर्मूला एंगल का मैंने आपको बताया, ये दोनों फॉर्मूले काफ़ी कुछ मिलते जुलते हैं, लेकिन इनको कंफ्यूज मत करिएगा। ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले से थोड़ा अलग है। ये जो फॉर्मूला है, ये जो मैंने आपको एंगल निकालने का फॉर्मूला बताया, दिस फॉर्मूला इज प्राइमरीली बेस्ड फॉर फाइंडिंग द एंगल बिटवीन टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हुज जॉइंट इक्वेशन इज बीन गिवन। ये उस केस में लगाए जाने वाला फॉर्मूला है, याद रखिएगा ये बात। और ये वाला जो एंगल का फॉर्मूला, ये जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था, ये वो वाला फॉर्मूला है कि आप तब अप्लाई करते हैं जब आपके पास दो इंडिविजुअल लाइंस दी गई हैं, मतलब जॉइंट इक्वेशन नहीं है, आपको दोनों लाइंस की अलग अलग इक्वेशन दी गई है और आपने वहां से स्लोप्स की वैल्यू फाइंड आउट करके रखी है। तो अगर आपने स्लोप फाइंड आउट है, आपको दोनों लाइंस का स्लोप मालूम है इंडिविजुअली, तो आप ये फॉर्मूला लगाते हैं उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालने के लिए। तो ये फॉर्मूला क्लास 11th का, ये 11th क्लास में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था स्ट्रेट लाइन में, तो ये फॉर्मूला क्लास 11th का और ये है फॉर्मूला क्लास 12th का। कंफ्यूज मत होइएगा, ये कंफ्यूजन का पॉइंट रहता है ना। ये सारी कंडीशंस ध्यान में रखिएगा, जनरल इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन, ऑक्सिलरी कंडीशन, m1 प्लस m2, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, होमोजीनियस इक्वेशन में जो दो लाइंस है उनके स्लोप्स की वैल्यूज, है ना। तो ये फॉर्मूलेज ध्यान में रखकर आज प्लीज ये एक्सरसाइज खत्म करिए। टुमारो आज ही शाम तक मुझे सारे डाउट्स कोई भी कंसेप्ट में जो कि आपको इस चैप्टर में आ रहा है, मिसलेनियस का कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, वो सारे डाउट्स आज मेरे को शाम तक भेज दीजिए, so that I can clear each and every doubt of yours. Tomorrow I'll be closing this chapter by taking the doubts from each and every exercise or concept from any part of the chapter. ठीक है, so please आज शाम तक मुझे send करिए। From Monday onwards, when the fresh class starts, I will be starting with the new chapter, that is the logic part, the first chapter from this book. मैं इस बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा, that is मैथमेटिकल लॉजिक आई सपोज, है ना। दैट इज एन ईजी चैप्टर, उसको हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो करेंगे तभी जब आपका ये वाला चैप्टर पूरा क्लियर रहे। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग सवाल घर पे करके देखिए। अटकते हैं कोई बात नहीं, मेरे को बताइए कि सर ये अटक रहा हूं, ये नहीं समझ में आ रहा है। मेरे को अभी कुछ बच्चों ने पूछा, बट नॉट एवरीवन हैज आस्क्ड मी, सो प्लीज गो अहेड एंड टेल मी इन दैट केस। ओके, thank you, and please post the doubts by evening 8 at least. Okay, thank you all of you.